वही आफ्ताबो महताब है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। आप आइए उसी रंग में। मैं कह रहा था शेर, मिलती नहीं गर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती नहीं गर भीख हुजूर आपके दर से, मुझ जैसे निकम्मों का गुजारा नहीं होता। और एक शेर हुजूर मुनीफे मिल्लत की शान में सारा मजमा बोले, दरे मुनीफ पे क्या क्या दिखाई देता, दरे मुनीफ पे क्या क्या दिखाई देता है, हर एक जर्रा सितारा दिखाई देता है, हर एक जर्रा सितारा दिखाई देता है। और ये हुजूर मुनीफे मिल्लत की अदना करामत, ये हुजूर मुनीफे मिल्लत की अदना करामत है। हर एक अदना आला दिखाई देता है, हर एक अदना आला अदना आला दिखाई देता है। हज़रात मोहतरम, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर उम्मती नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। आशिकों से खाली कौन सी जमी उनके आशिकों से खाली है, हर जगह है परवाने शम्मा है मदीने में। आप जहन को करीब करें तो बात समझ में आ जाएगी। दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां आशिक मुस्तफा न रहता हो। हलाल खोरी हलखोरी के गैर सुन्नी मुसलमानों, जब आप हलखोरी में आएंगे तो मुनीफे मिल्लत मिलेंगे, जब गुलाबपुर जाएंगे तो हनीफे मिल्लत मिलेंगे, जब नारायणपुर जाएंगे तो नजीरे मिल्लत मिलेंगे, जब रौसा जाएंगे तो गदा अली शाह मिलेंगे, रहम अली शाह मिलेंगे, बहार अली शाह मिलेंगे, जब मुजफ्फरपुर जाओगे तो दाता कम्बल शाह मिलेंगे, जब सुरकाही जाएंगे दाता देगे अली मिलेंगे, जब बिहार जाएंगे मखदूमे बिहारी मिलेंगे, जब देवा जाएंगे वारिस से पाक मिलेंगे, जब मुबारकपुर जाएंगे हाफिज से मिल्लत मिलेंगे, घूसी जाएंगे सदरुल शरिया मिलेंगे, जब दिल्ली जाएंगे महबूबे इलाही मिलेंगे, के छौछा जाएंगे मखदूमे सिमरा मिलेंगे, जब अजमेर जाएंगे खाजा पाक मिलेंगे, जब बगदाद जाएंगे गौसे पाक मिलेंगे, जब करबला जाएंगे हुसैन पाक मिलेंगे, जब नजफ जाएंगे अलिये पाक मिलेंगे, जब मदीना जाएंगे तो नबियों के सरदार हमद मुख्तार। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। और एक खुसूसी खिताब फरमाने के लिए जिनकी तकरीर का पूरे हिंदू नेपाल में कोई जवाब नहीं है, वो खुद बेमिसाल है, जिनसे मेरी मुराद खतीब आज़म हिंदू नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन शमसी साहब, जो अभी हुजरा में आराम फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह तकरीर सुनेंगे तो हलखोरी में भी झूमेंगे, मरने के बाद कब्र में भी झूमेंगे, और बातों पे अमल हो गया तो महशर। हजरात मोहतरम, बड़ी अच्छी महफिल में, रूहानी महफिल में आए हैं, खानकाही महफिल में आए हैं। मैं एक शेर खानकाह के ताल्लुक से कह दूं, अल्लामा इकबाल ने कहा था, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर ज़ौक़े यकी पे हम तो कट जाती है जंजीरें, और मांगने का तरीका है इस तरह मांगो, दरे करीम से मंगता को क्या नहीं मिलता। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, क्या तबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हज़रात मोहतरम, आज हुजूर मुनीफे मिल्लत का तकरीबन 22वां उर्स पाक है। 22 सालों से सरकार हुजूर मुनीफे मिल्लत का उर्स पाक हर अंदाज में किया जा रहा है, आला पैमाना पर भी हो रहा है, बेहतर तरीके से भी हो रहा है। आपसे अगर कोई पूछे, उलमाए किराम बैठे हैं कि मुनीफे मिल्लत कौन है या अल्लामा मुनीफुल कादरी कौन है, आप ये समझ लीजिए कि हुजूर मुनीफे मिल्लत सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद का नाम है। मचलकर बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर मुनीफे मिल्लत हुजूर शमसुल औलिया अल्लामा शमसुल हक बारावी के शागिर्दे खास का नाम है। हुजूर
हुजूर मुनीफे मिल्लत आला हजरत के एक सच्चे दीवानों का नाम है। मुझे कह लेने दिया जाए ये मुनीफे मिल्लत कौन है, तो मुझे कह लेने दिया जाए मुनीफे मिल्लत अल्लाह की आयत में से एक आयत का नाम है, नबी के मोजेज़ात में से एक मोजेज़ा का नाम है, अबू बकर की सदाकत का नाम है, उमर की अदालत का नाम है, उस्मान की सखावत का नाम है, अली की शुजात का नाम है, बिलाल की मोहब्बत का नाम है, इमाम आज़म की फुक़ाहत का नाम है, इमाम शाफ़ी की ज़िहानत का नाम है, इमाम मालिक की लियाकत का नाम है, गौसे आज़म की करामत का नाम है, गरीब नवाज की सल्तनत का नाम है, मुनीफे मिल्लत साबिर कलगरी के चश्मे करम का नाम है, महबूब इलाही के महबूब का नाम है। मुझे कह लेने दिया जाए मुनीफुल कादरी आला हज़रत के सच्चे आशिक का नाम है, मुफ्ती आज़म हिंद के नूरे नजर का नाम है, ताजुल शरिया का दीवाना का नाम है। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर ज़ौक़े यकी पे हम तो कट जाती है जंजीरें। और मांगने का तरीका है दरे करीम से मांगता को क्या नहीं मिलता। हज़रात आप जायजा ले, दुनिया में जो शहर भी मशहूर है, जो इलाका भी मशहूर है, तो किसी न किसी अल्लाह वालों के दम कदम की बरकतों से मशहूर है। काठमांडू में भी लाजवाब है, मचलकर बोलिए वहां भी अल्लाह वालों का आस्थाना। आप मुबारक गुलाबपुर कटैया का नाम इतना रोशन नहीं होता, एक से एक जमींदार गुजरे हैं, लेकिन आज गुलाबपुर कटैया का इलाका में जवाब क्यों नहीं है कि वहां एक मर्दे कामिल हुजूर हनीफे मिल्लत लेटे हुए। आज मुजफ्फरपुर हो, टाटा कंबल शाह, अजमेर को कोई नहीं जानता अगर ख्वाजा पाक नहीं होते, बगदाद का नाम रोशन नहीं होता, करबला को कोई नहीं जानता। मुझे कह लेने दिया जाए उलमा की मौजूदगी में एक तारीखी जुमला दे रहा हूँ, और मदीना यसरब ही अगर मुबारक पड़ता सुबह फर्श वाले तेरी क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इन अल्लाह वालों के तसर्रुफ, इनकी ताकत, इनके कमालात, और ये जरूरी नहीं है कि करामत जाहिर कर दे। देखिए उलमा बैठे हैं, करामत छुपाने का शरीयत में भी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे बड़ा मर्दे कामिल अल्लाह का वली वो होता है जो मुस्तफा के तरीके पे चलता हो। फेजा में उड़ने का नाम पीर नहीं है, पानी के सतह पे चलने का नाम पीर नहीं है, बड़ा बड़ा बाल बढ़ा लेने का नाम पीर नहीं है, और हजारी तस्बीह गले में लगा लेने का नाम पीर नहीं है। सबसे बड़ा पीर वो है जो मुस्तफा की सुन्नत पे चलता हो, दीन की शरीयत पे चलता हो। बरेली के ताजुल शरिया ने बता दिया कि सारी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत पे चलते रहे, अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम और इकराम से नवाज दिया कि आपका जब जनाजा उठा तो तकरीबन 1-2 नहीं बल्कि 2 करोड़ से शायद लोग नमाज़े जनाजा में पहुंचे हुए थे। सुभान अल्लाह। और पूरी जिंदगी हम लोग नारा लगा रहे थे करिया करिया बस्ती बस्ती ताजु शरिया ताजु शरिया, तो बता दिया कि जब ताजु शरिया का कोई जवाब नहीं है तो मेरे आका का जवाब कहां से। पढ़िए दरूद पाक अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर सच्ची तलब हो तो इंसान अगर कम मर्तबा का है वो भी मर्तबा पा लेता। मैं आपके सामने एक तारीखी जुमला दूं, आपकी अगर सच्ची तलब होगी तो वो दिन दूर नहीं है कि आज हुजूर मुनीफे मिल्लत के उर्स पाक में कम लोग आ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इतने लोग आएंगे कि इस बस्ती में जगह नहीं। क्या अल्लाह हाजी साहब, क्योंकि मेहनत करना गुलामों का काम होगा और मंजिल तक पहुंचाना इन अल्लाह। मैं आपको बताऊं गौसे आजम का जमाना है, मैं चलकर बोलिए सुभान अल्लाह। आज वही बात आपको बताऊं जिस बात की जरूरत है। करामातें बहुत है, इंशाअल्लाह उलमा से सुनेंगे। गौसे आजम का जमाना है, एक आदमी 60 साल उम्र हो गई थी, वो किसी का मुरीद नहीं था, वो किसी अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला नहीं था।
अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे तो कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल जाएगी। सुभान अल्लाह। आज ये जबान, ये ताकत, ये कुव्वत, ये जो कुछ भी मिला है इन अल्लाह वालों का सदका है। सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत कहते तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, अरे वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। और हम लोग कितने खुश नसीब है, हमारी जमात लावारिस नहीं है बल्कि हमारी जमात में वारिस है। गौसे आजम का जमाना है, एक आदमी की उम्र 60 साल हो गई। अब समझ सकते गौस का मर्तबा देखने के बावजूद भी वो गौस का मुरीद नहीं हो पाया था। वो कितना सख्त दिल आदमी रहा होगा, जिनके तसर्रुफात, जिनके कमालात पूरी दुनिया में है, उसके बावजूद गौस का मुरीद नहीं हो पाया। सोया, बेदार हुआ, उसने रात इरादा किया कि जिससे मेरी पहली मुलाकात होगी उसी का मैं मुरीद हो जाऊं। तकरीबन 2 बजे रात में उठा है, मकान से निकला, घर के सारे लोग मुरीद हो चुके थे, सब के सब अल्लाह वालों के दामन से वाबिस्ता हो चुके थे। मुरीद वो आदमी निकला और जो ही निकला तो एक चोर पे नजर पड़ गई। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक चोर पे नजर पड़ गई, चोर का दामन पकड़ा और कहा पीर साहब मुझको मुरीद कर लीजिए, मैंने इरादा करके निकला है घर से, जिससे पहली मुलाकात होगी उसी का मैं। अब चोर का दामन पकड़ा, चोर दामन छोड़ाकर भागना चाहकर, भाई मैं तो चोर हूँ, मैं मस्जिद खुद नहीं जाता, मैं तो खुद जहन्नमी हूँ, मैं आपको जहन्नम में कैसे ले जाऊंगा। अगर दामन पकड़ना है तो गौसे पाक के दामन को पकड़ ले, जाओ किसी अल्लाह वाले के दामन को पकड़ लो, मैं तो चोर हूँ। कहा नहीं बाबा, मैंने इरादा किया है कि जिससे मेरी पहली मुलाकात होगी उसी का दामन पकड़ूंगा और उसी से मैं मुरीद हो जाऊंगा। अब चोर जान छुड़ाना चाहा लेकिन छुड़ा नहीं पाया, तो चोर ने रास्ता निकाला कि मैं चोर हूं, तुमको यकीन हो जाएगा कि मैं चोर हूं या नहीं। मैं जाता हूं, चोरी का सामान लाऊंगा, जब तुम देखोगे सामान तो खुद ब खुद भाग जाओगे। गया किसी और के घर में नहीं बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी के घर में चला गया। मैं चलकर बोलो, मुस्कुराकर बोलो, अरे जिनकी शान में आला हज़रत कहते हैं तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में रहे दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा। गौसे आज़म के दरबार में गया चोरी करने के लिए, और जो ही आपके दरबार में पहुंचा, जुब्बा मुबारक बड़ा कीमती था, जुब्बा चुरा लिया। घर से बाहर निकलना चाहा, चोर बन गया, चोर अंधा हो गया। जो ही घर से बाहर कदम निकालता अंधा हो गया। 3 मरतबा कोशिश किया, तीनों मरतबा अंधा हो जाता था। अब वो इसी इंतजार में कोना में बैठ गया कि जब सुबह होगी, अजान होगी, मैं घर से निकलकर चला जाऊंगा। इसी दरमियान हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए और आने के बाद कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी, खोला इलाके में कुतुब का इंतकाल हो गया है, आप कुतुब का इंतखाब कर दीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कल सुबह में इंतजाम कर दिया जाएगा। कहा अगर रात में मामला बिगड़ गया तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या कहा, जाओ मेरे फौला मकान के अंदर मेरे हुजरा में एक कोना में इंसान बैठा हुआ है, उसको जाकर ले जा। हलखोरी के कोई सुने मुसलमानों, आज लोग कहते हैं कि खानकाह से कुछ नहीं मिलता, अरे सुन्नियों का अकीदा है कि मदरसा में पढ़ाया जाता है और बुजुर्गों के दरबार में पिलाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुनीफे मिल्लत। नारे मदरसा में पढ़ाया जाता है और बुजुर्गों के दरबार में पिलाया जाता है। गरीब नवाज आए थे तो मदरसा लेकर नहीं आए थे, बख्तियार काकी आए थे तो मदरसा लेकर नहीं आए थे, बाबा फरीद आए थे तो मदरसा लेकर नहीं आए थे, और इन वालों ने खानकाह लेकर आए थे और जहां कदम डाल दिया एक दो को कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि गरीब नवाज ने 97 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर बताया कि जब मोहम्मद के गुलाम का मुकाबला नहीं कर सकता है तो मेरे आका का कौन। जब उनके गदा भर जमाना की छोड़ी, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कल इंतखाब कर दिया जाएगा। कहा नहीं बाबा अभी चाहिए, अगर मसला बिगड़ गया तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। तो अब्दुल कादिर ने कहा जाओ मेरे हुजरा में एक आदमी बैठा है, वो कुतुब साहब को ले जा।
मैं चलकर बोलिए, कहा जाओ ले जा। गए हुजरा में, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा मैं खिज्र बोल रहा हूँ। कहा कौन? आप खिज्र हैं? दरवाजा खोला, कहा इंसान अब्दुल कादिर ने तुम्हें बोला इलाका का कुतुब बना दिया है, चलो चलो। कहा नहीं बाबा मैं तो चोर हूँ। एक लम्हा में दिल की दुनिया बदल दे, यही खानका है। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, और मेरे तेरे पीने का अंदाज अलग है मुल्ला। और अल्लामा इकबाल ने कहा तमन्ना दर्द दिल की हो, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के। और वली अल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है, जो उनके मुंह से निकले ऐने फरमाने इलाही। कहा कुतुब बन गए का चोर हूँ। मैं कभी मदरसा का मुंह नहीं देखा, ना मस्जिद में गया, मैं सारी जिंदगी चोरी करता था। कहा तू कुतुब बन चुका। और कौन होते हैं सुनिए, उस इलाके के सबसे बड़े आलिम का नाम, आलिमों के सरदार, मर्दे कामिल का सरदार, सैयदी सरकार, मुफ्ती आजम हिंद, कुतुबियत का मर्तबा पे फाइज थे, सुभान अल्लाह। और आला हसन कुतुबुल इरशाद थे, जो कुतुब का इंतखाब करते थे। ये है उनकी शान। कहा चलो चलो, कहा चलो अब कुतुब बन गया। एक लम्हा में सारा इल्म हासिल हो गया, एक लम्हा में जाम इश्क नबी पी लिया, शरीयत का इल्म हो गया। अब वो जब निकला है हुजरा से, अब्दुल कादिर के दरबार से निकला है, अब अपने मर्तबे पे फाइज होने के लिए जा रहा है, इलाके को संभालने के लिए जा रहा है। तो उसकी नजर उसी सच्चे मुरीद पे पड़ी है। अब वो कहता है ए खिज रुक जा, पहले उस आदमी को सीने से लगा लेने दे। अब गया है करीब में, आपने तो देखा होगा कि मुरीद पीर के कदम को चूमता है, मुरीद पीर के दस्तपोशी करता है, लेकिन वो सच्चा मशाइख, वो सच्चा पीर अपने मुरीद के दस्त को चूमता है, हाथ को चूमता है, पेशानी को बोसा देता है और क्या कहता है, ए मेरे मुरीद, तेरी सच्ची तलब ने मुझे आज कुतुब बना दिया। अरे मैं तो चोर ही होगा, लेकिन तेरी सच्ची तलब आज मुझको कुतुब बना दिया है, सुभान अल्लाह। तो मुझे कहने न दिया जाए, अगर पीर में कमी है, मुरीद सच्चा है तो मंजिल मिल जाती है। अगर उस्ताद में कमी है, शागिर्द पक्का है तो उस्ताद को भी मर्तबा मिल जाता है। ये है शान अल्लाह वालों की। पढ़िए दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मद। माशाअल्लाह, ये खानकाही जुमले हैं जो खानकाह वालों को दिया जाता है। एक मरतबा और पढ़िए दरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये है अल्लाह वालों का मिजाज, बदल डाले निज़ाम कुदरत आने वाहिद में, जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। आज लोग कहते करामत, आज हलखोरी में घर घर इल्म की रोशनी है, ये किनकी करामत है? ये मौलाना मुफ्ती रफी अहमद किनकी करामत है? आज मियाँ मैं बोखरेरा शरीफ में तकरीर कर रहा था तो किसी ने कहा कि सरकारे मुहिब्बा की करामत क्या है? शायर इस्लाम जनाब रज़ाउल्लाह फैजी भी आए हैं, तो मैंने कहा सबसे